नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपको 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सब मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी पिछले महीने 1 महीना मेरी यूट्यूब चैनल को हो गया, जिसमें आप लोगों के सहयोग से 663 सब्सक्राइबर और 51 के व्यूज और 290 घंटा वॉच टाइम, आप लोगों के तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार, सहयोग और सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका हमेशा रेडी रहूँगा। आगे भी मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और करते रहना। अगले महीने में फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। वैसे तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे, आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ हो पा रहा है। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि कोई भी काम आपके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखेंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना हमारा मन होगा काम करने के लिए। देखो, थोड़ा सा उत्साह वर्धन आप लोगों को, आप लोगों की वजह से मेरा होता है कि मैं कोई भी काम अगर करता हूँ तो उसमें आप लोगों का सहयोग मुझे मिल जाता है, तो मुझे बहुत सारी खुशी होती है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप बना के आप लोगों के बीच में लाऊं। और हर किसी, जैसे सीएससी के बारे में, जैसे हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है, उसमें जो भी नई नई अपडेट आएंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे अभी राशन कार्ड में केवाईसी हो रही है, तो राशन कार्ड में केवाईसी के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो किसी सीएससी सेंटर से केवाईसी नहीं हो पा रही है। उसके लिए जहाँ पर राशन गल्ला विक्रेता हैं, जैसे उत्तराखंड के कोई भी भाई हैं, तो उनका अगर अपना उसमें केवाईसी करवानी हो, राशन कार्ड की केवाईसी करवानी हो, तो यहाँ पे जो राशन देते हैं, गल्ला विक्रेता जो होते हैं, उनके पास जाके अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। अभी ऐसी सीएससी आईडी में कोई भी उसमें सुविधा नहीं आई है कि उस सीएससी आईडी से उसकी केवाईसी हो जाएगी, और वो हर किसी को करवाना अनिवार्य है। वो इसलिए है कि आजकल आपको पता ही होगा, जो लोग बाहर रह रहे हैं। अरे भैया, वो दुकान बंद कितने बजे करते हो? 10 बजे। 10 बजे। क्या कल करना? मैं वो जो फोन बनाया था ना, वो और वही डिस्प्ले उसकी उड़ गई। हाँ, तो ले आना कल। थोड़ा कम में बना देंगे अब तो। कल कल आऊँ नहीं है, देखिए हाँ। ठीक है। 10 बजे कर देते बंद। हाँ, 10 बजे ये बंद कर देना आप। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि राशन कार्ड की केवाईसी के लिए, और यूपी के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, वो अपने यहाँ जाके ही केवाईसी करवाएं, क्योंकि अभी ऑनलाइन कोई भी सीएससी सेंटर से उत्तराखंड में ये हो नहीं रहा है। क्योंकि ये जो हमारी जो रुद्रपुर है, औद्योगिक नगरी है, जो यहाँ पर तो देखो हर किसी स्टेट के लोग रहते हैं। और यहाँ पे वैसे भी हमारा सिडकुल के समीप में ही हमारा जनसेवा केंद्र है, बहुत सारे भाई लोग आते हैं, तो उनका काम नहीं हो पाता है, तो हम उनको बता ही देते हैं कि भैया यहाँ हमारे पास ये भी नहीं हो पाएगा, तो आप अपने घर जाके ही केवाईसी करवाएं। ये केवाईसी होनी अनिवार्य है। देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पहले 30 नवंबर तक की डेट दी थी, कि बहुत सारे लोग आते रहे, बता रहे थे कि 30 नवंबर तक जिसकी केवाईसी नहीं हो पाई है तो उसको राशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें राशन उसको मिलता रहेगा। इससे यह है कि इसको केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके लिए अभी टाइम पीरियड है, आगे को भी बढ़ाया जाएगा सरकार द्वारा, क्योंकि इतनी जल्दी सभी राज्यों की जो केवाईसी होनी है वो इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग जैसे बाहर रह रहे हैं, तो वो उनको घर जाने में टाइम लगेगा। तो बाद में हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही ये एक बहुत अच्छी स्कीम होने वाली है, क्योंकि जो लोग भाई लोग दूर रहते हैं, उसमें फैमिली के सभी मेम्बरों का फिंगर लगेगा। तो कोई भी घर का एक मेंबर अगर बाहर भी रहता है, तो कोई भी अपना फिंगर लगा के तो राशन कहीं ले सकता है। इससे ये देखो, हम लोगों को ही आसानी होगी। इसमें सभी को सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। सरकार की जो ये गाइडलाइन है, इसको दिल से लेके सभी लोगों को साथ देना है। जो भी काम होते हैं, देखो हम लोगों की
अच्छाई के लिए ही काम होते हैं। नंबर दूसरी चीज़, अभी हमारे CSC सेंटर पे जो भी नई नई अपडेट आएंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उनको लाऊंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि हर किसी भी समस्या का समाधान, अगर जितना हमें नॉलेज होगा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आगे भी हमारी वीडियो को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप लोगों को ने जो मेरे को इतना प्यार आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मेरे को जो इतना सपोर्ट किया 1 महीने में, जो मेरे इतने, देखो मैं तो अभी कुछ भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, देखो नॉर्मली वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया 1 महीने में, तो आगे भी आप इसी तरह के मेरे को सपोर्ट करें। अगले महीने फिर इसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग और कितने भाई लोग मेरे से जुड़ेंगे, और आप उनको, अगर मेरा किसी भी वीडियो में अगर कोई भी ऐसा हो, मेरे से कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए आप मेरे को बताएं, तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जो भी मेहनत है, मेहनत मैं कर सकता हूँ, सपोर्ट आप लोगों को करना है। हमेशा भी मैंने किसी भी काम में हो हार कभी नहीं मानी, तो इस काम में भी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। आप लोगों को सपोर्ट करना है। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं आपका हमेशा रेडी रहूँगा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे भी मेरे से ऐसे जुड़े रहें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको नई नई अपडेट अवश्य दूँगा। हर किसी वीडियो में कुछ न कुछ नई सीखने के लिए दूंगा। देखो, पहले आज मैं अपने से छोटे भाइयों को यही बताना चाहूँगा, जब हम बहुत छोटे थे, पूरी वीडियो में तो मैं नहीं बताऊँगा, बहुत लंबी कहानी है। देखो, आज मैं अपनी जो ज़िंदगी में, जो मैं बचपन से ही, जो मेरी बचपन की ज़िंदगी है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, और आप लोगों को सभी कुछ बताऊँगा कि इंसान की ज़िंदगी में क्या होता है, और कब से उसे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सुने, अवश्य सुने, और आप लोगों को कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी इस वीडियो से। देखो, बचपन के जो दिन होते हैं, जब शायद हो, जब से मुझे याद है कि मैं पढ़ाई करता था, मुझे ये पता है कि जब से हम बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे, तो दोस्तों हमारे यहाँ से जो पढ़ाई का जो, जब हम पढ़ते थे, पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ता था, प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ होया करते थे उस टाइम पे, वो भी हमारे घर से कम से कम 7 या 8 किलोमीटर, वो भी खड़ी चढ़ाई में। एक बहुत, अभी कभी मैं आपको अब बताऊंगा कि हम जब पहाड़ में रहते थे तो कितनी ऊंची चोटी पे रहते थे, और वहाँ से स्कूल कितना दूर था, ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में पक्का जाऊंगा। जब अपने पैतृक गांव में जाऊंगा तो मैं आपको पक्का उस वीडियो को दिखाऊंगा, तो कि हम कितने कहाँ पे रहते थे, और मैंने कितने दूर पैदल जाके सुबह से शाम, और इतनी छोटी उम्र में, तब मेरी उम्र कम से कम 4 या 5 साल होगी। तब से मुझे याद है कि हमने जो पढ़ाई के लिए, तब हमारे पास एक पटला होता था जिसमें ब्लैक, उसको जो सेल होते थे टॉर्च के, उसको, उसका ब्लैक ब्लैक वो करके उसको लगाते थे, और उसमें लिखते थे हम, कलम और दवात से जो होता था, वो चलती थी उस टाइम पे हमारे ज़माने में, तो हमने उससे पढ़ाई करी है। बहुत ही जो हमारा बचपन रहा है वो बहुत संघर्ष, बहुत एक तरीके से संघर्ष कहो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष हम लोगों ने किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 या 5 तक की पढ़ाई में तो मुझे नहीं लगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैं 6 और 7th की क्लास में गया, तो सबसे बड़ा मैं अपने माँ बाप का इतना तहे दिल से, देखो माँ और माँ बाप, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता दूं, बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि हमारी माँ, हमारे पापा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। देखो, माँ और बाप का इतना ऋण हमारी ज़िंदगी में रहता है जिसको हम कभी भी नहीं चुका सकते। माँ बाप का प्यार और माँ बाप की डांट,
एक ऐसी है कि जो हर किसी इंसान को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो सिर्फ डांट भी उनकी प्यार है और प्यार भी उनकी डांट है। अगर जिसको उस बात में बुरा लग गया तो समझ लो वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि माँ बाप जो भी राय जो भी अपने बच्चे को शिक्षा देंगे वो कभी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए हर किसी माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से ही, देखो जैसे आज मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से ही कभी हमें चाहे ज़िंदगी हमारी कितनी ही वो रही हो, लेकिन उनने हम लोगों के लिए जो भी किया, हम लोगों को जिस तरीके से उनने गाइड किया, जो हमें समझाया, आज हमें पता लग रहा है कि अगर उनने हमें नहीं समझाया होता तो आज पता नहीं, भगवान की दुआ से जो भी हम लोग यहाँ पे हैं नहीं होते। क्योंकि उन लोगों का हमेशा यही रहता था कि बेटा देखो वो लोगों ने इतना सब कुछ, वो हमें किसी उदाहरण देते थे कि उनके बच्चों ने ये देखो ये ऐसा किया तो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से ये होता है। तब हम छोटे थे तो हमें यही बताने वाला ही, एक रास्ता दिखाने वाला ही इंसान चाहिए था, जिससे इंसान को सोचे समझे आगे बढ़ने की कुछ। देखो एक बच्चा जो होता है उसको जिस तरीके से डालोगे उस तरीके से ढलता है। छोटी उम्र में ही 8-9 साल की उम्र में ही जो माँ बाप ने हमें गाइड किया, जो उनने अपनी जो डांट फटकार से हमें जो भी जैसे भी प्यार से जो भी हमें पढ़ाया लिखाया, देखो हमारा जो हम जिस जब के पढ़े हुए हैं तब बहुत कष्टमय ही था कि इतनी दूर से छोटे बचपन में ही, आजकल के बच्चों को आप देख रहे हो कि हमारे बच्चे भी हैं तो वो भी एक कदम पैदल यहाँ से अगर 1 किलोमीटर भी है तो आ नहीं और जा नहीं सकते। उनके लिए गार्जियन ज़रूरी है, स्कूल से लाने के लिए भी और पहुँचाने के लिए भी। जब हम आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हम 5 साल के थे तो तब से ही हम बिल्कुल एक इतनी हमारे अंदर शक्ति थी कि हम 8 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं और 8 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, वो भी चढ़ाई चढ़ के। तो देखो मेहनत करने से कभी किसी इंसान न तो कभी कमज़ोर होता है और न ही वो कभी हारता है। कभी भी इंसान को हमेशा ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आज मैं आप देखो, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी अगर इसी वीडियो में बता दूँगा तो बहुत बड़ी है। आप लोग देखें, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताऊँगा, कितनी क्या-क्या हम लोगों ने किया, क्या-क्या नहीं किया। तो देखो कैसे पढ़ाई करी, कैसे हमारी दो हम बाहर काम करने के लिए आए, कब आए, कैसे किया, सारे बताऊँगा। दोस्तों आज मैं आपका आज का जो मेरा जो ब्लॉग था उसमें मैं आपको सबसे मेन यही बताना चाहता था कि जो भी आप लोगों ने मेरे को 1 महीने के अंदर इतना सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं हमेशा आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और हमेशा आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब किए। मैं उनको एक अच्छी शिक्षा उनके बच्चों के लिए, जो जो बड़े लोग देख रहे हैं उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा इसमें एक स्टोरी के रूप में आपको बताऊंगा कि आप भी अपने बच्चों को, देखो हमारे माँ बाप ने जो हम लोगों के लिए किया और हमने अपने माँ बाप का कहना माना, तो आज हम लोग अपने, देखो किसी भी चीज़ की अगर हम चाहें कहें तो भगवान की दुआ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसीलिए सभी लोग ऐसे ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें। और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए। आजकल देखो सब लोग फ़ोन में घुसे हुए हैं, देखो हमारे बच्चे भी फ़ोन में घुसे हुए हैं, लेकिन हम लोग उनको उतना, जितना हम हमारे माँ बाप ने हमें समझाया उतना उनको नहीं समझा पा रहे हैं। हमारी भी गलती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को गाइडेंस करने की, और जो छोटे मेरे भाई हैं, जो मेरे छोटे बच्चे हैं, बच्चे समान हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप लोग भी मेरी वीडियो को देखें और कुछ सीखें, कुछ बनने की सोचें। पहले से ही अगर जब तुम किसी के बारे में सोचोगी कि मुझे ये करना है, एक लक्ष्य अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया तो भगवान उस लक्ष्य को पूरा करने में आपको कहीं से भी कहीं तक कसर नहीं छोड़ेगा। आज मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसी बात को अमल करते हुए रखना कि अगर आपने आज से ही 4-5 साल की उम्र में ही, जब से आप जानते हो कि मैं इतना जानता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब मुझे तो लगता है कि हमने तो देखो 4-5 साल से ही, हम जो भी मुझे याद है कि 4-5 साल से क्या करना था क्या नहीं करना था, कितनी मेहनत हम लोगों ने करी।
तो ऐसे ही मैं सभी भाई लोगों से, छोटे बच्चों से, सब उनके माँ बाप से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का विशेष ध्यान दें और उसको उस लायक बनाएं कि कल के दिन आपको उसको किसी भी प्रकार की, आप ये नहीं, उस जब वो बड़ा हो जाए तो आपको उसे किसी प्रकार का सहयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़े। उस आपको ये लगना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई तक ही बच्चे को सपोर्ट करना है, उससे आगे वो माँ बाप की जिम्मेदारियाँ बच्चे के लिए नहीं होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और सभी को नमस्कार, जय श्री राम। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ब्लॉग आज समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपको कुछ नई चीज़ लेके और नया कुछ लेके मिलूँगा। आप बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।